Hello students, in the last lecture we were discussing about terms related to coordination compounds. So we are going to continue this lecture. Terms related to coordination compounds. तो हमने दो टर्म्स डिस्कस कर लिए थे. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कॉम्प्लेक्स आयन, एंड व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन. तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं. कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन हमने किसको बोला था? जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखता हूं, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे. ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी जा रही है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट एंटिटी बोलते हैं. और इस ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया. ये कॉम्प्लेक्स पानी में डिसॉल्व करने के बाद डिसोसिएट नहीं होता, और इसके ऊपर कोई चार्ज अगर है तो इसको हम क्या कह देते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन. तो ये मतलब हो जाता है इस टर्म का. इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मेटल एटम लिखा होता है दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन. तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आपने लिखी हुई है यहां पर दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन. अब आते हैं तीसरे टर्म पे. तीसरा टर्म है लिगेंड. नाउ व्हाट इज द लिगेंड? तो ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है. ये जो रह गए जो ब्रैकेट में लिखे हैं या जो इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दीज आर कॉल्ड लिगेंड. तो लिगेंड क्या हो जाते हैं? दीज आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस which are bonded through coordinate bond with the central metal atom या फिर ion are called ligand. तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही हैं, इसका ये मतलब हुआ कि इनके पास कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है. तो लिगेंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिगेंड्स हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद देम. कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, वही एक लिगेंड की तरह काम कर सकता है. और ये लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को क्या बनाने के लिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए. जब ये बॉन्ड बनता है तब जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. अब ये लिगेंड्स जो होते हैं बच्चों, ये लिगेंड्स जो है इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स दे हैव. लिगेंड का वो एटम जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड डोनर एटम. एटम ऑफ द लिगेंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड डोनर एटम. उसको क्या बोलेंगे हम? डोनर एटम बोलेंगे उसको, जो अपना लोन पेयर दे देगा सेंट्रल मेटल एटम को. इज कॉल्ड डोनर एटम. और किसी लिगेंड में कितने डोनर एटम हैं इसके बेसिस पे हम लिगेंड को इन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं.
ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स। लिगेंड्स को हम इस तरीके से इन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड्स हैविंग ओनली वन डोनर एटम आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल H2O, ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। NH3, इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। Cl-, इसमें क्लोरीन डोनर एटम हो गया। Br-, इसमें ब्रोमीन डोनर एटम हो गया। तो जिस लिगेंड में सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड। फिर आ जाता है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें दो डोनर एटम्स होते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है? लिगेंड्स हैविंग टू डोनर एटम्स which form coordinate bond with metal atom simultaneously. Example इथाइलिन डाइएमीन। तो इसमें देखो नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं, दोनों के पास लोन पेयर है। इन दोनों का यूज कर लेता है एक साथ ये लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? एक बाइडेंटेट लिगेंड। ऐसे ही ऑक्सीजन, अब यहां पर आप देखो ऑक्सीजन जो एटम है, दो ऑक्सीजन एटम के जो लगे हुए हैं, इनके पास 3-3 लोन पेयर हैं। ये अपना एक लोन पेयर किसी भी मेटल को डोनेट कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो दो ऑक्सीजन के एटम ऐसे हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, तो इस वजह से ये बाइडेंटेट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड्स जिसमें दो डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड। इसके बाद में ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ligands having 3 donor atoms that can be bonded to form coordinate bond with metal atom simultaneously is called tridentate ligand. एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल है ट्राई इथाइलिन डाइएमीन। यहां पर 3 नाइट्रोजन के एटम्स हैं और तीनों नाइट्रोजन के एटम के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये मेटल के साथ बाइंड कर सकते हैं इन 3 नाइट्रोजन एटम का यूज करके और 3 बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका नाम है डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। 2 इथाइलिन ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। तो ये हो गया ट्राइडेंटेट लिगेंड, जिसमें 3 डोनर एटम होते हैं और तीनों डोनर एटम का यूज करके एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड उन लिगेंड्स को बोला जाता है लिगेंड्स हैविंग
more than 3 donor atoms to form जिसमें 3 से ज्यादा डोनर एटम होते हैं उस लिगेंड को बोला जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है EDTA। EDTA इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, EDTA, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये इसका नाम होता है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो सबसे पहले तो आप इथाइलिन बना लीजिए, इसके बाद में 2 नाइट्रोजन लगा दो तो ये डाइएमीन हो गया, और इसके बाद में इन डोनर नाइट्रोजन डोनर एटम के साथ जो है वो क्या लगा दो, एसीटेट आयन। अब देखो बच्चों, ये जो एसीटेट आयन है अभी आपको बताया था इस तरीके से होते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे माइनस चार्ज, ये डोनर एटम का काम कर सकता है, ये डोनर एटम का काम कर सकता है, इसी तरीके से यहां पर भी ये डोनर एटम का काम कर सकता है, ऐसे ही इसको भी बना लो, ये डोनर एटम का काम कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये भी डोनर एटम का काम कर सकते हैं। तो आपके पास 4 और 2 6 एटम ऐसे हैं इस मॉलिक्यूल के साथ जो एक साथ अपना लोन पेयर डोनेट करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं किसी मेटल के साथ। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा, एक पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये एक ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, जिसको यूज करके ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स दे हैव। इसी तरीके से लिगेंड्स का एक और क्लासिफिकेशन भी हमें देखने को मिलता है जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिगेंड, on the basis of charge they carry। तीन कैटेगरी बना रखी है, न्यूट्रल, एनायनिक और कैटायनिक लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या होते हैं, वो लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, H2O। तो यहां पर ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर सकता है लेकिन इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड्स। अमोनिया, नाइट्रोजन डोनर एटम है, नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन एक डोनर एटम प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड्स। तो डेफिनेशन क्या हो जाती है, लिगेंड्स विच डू नॉट कैरी एनी चार्ज ऑन देम, दे आर कॉल्ड न्यूट्रल लिगेंड्स। इसके बाद आ जाते हैं एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, लिगेंड्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, दे आर कॉल्ड एनायनिक लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल Cl-। अभी हमने देखा था इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर किसी को दे सकता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये लिगेंड का काम कर रहा है लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, एनायनिक लिगेंड। ऐसे ही Br-, यहाँ पर भी क्या है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, एनायनिक लिगेंड। So these are the ligands which have negative charge on them। तीसरी कैटेगरी आ जाती है कैटायनिक लिगेंड्स की। ये क्या होते हैं, ligands having positive charge।
कुछ ऐसे भी लिगेंड्स देखे जाते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन उसके बाद भी ये एक लिगेंड का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मॉलिक्यूल NO+, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर थे, लेकिन ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि यहां पर ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका अगर आप बॉन्डिंग समझते हो तो इस तरीके से समझ सकते हो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जिसको ये दे सकता है किसी भी मेटल को, और ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर था वो हमने यूज कर लिया नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक कैटायनिक लिगेंड हो गया जिसमें पॉजिटिव चार्ज है एक एटम पे, जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाता है लिगेंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। अब चलते हैं एक और टर्म पे। अगला टर्म आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड with the central metal atom by the ligands is called its coordination number. Number of coordinate bond formed by the ligands with the central metal atom is called its coordination number. एग्जाम्पल, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया जा रहा है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है ये बताओ निकल का जो कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो यहां पर देखो बच्चों, निकल जो है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिखा रहा है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए इसने। नेक्स्ट NiCO4, इसमें बताइए निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा मेटल आयन का पूछा जाएगा आपसे। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बताएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल के सराउंड में कितने लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं वो बताता है हमें कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा मेटल का पूछा जाता है। तो यहां पर निकल जो है वो कार्बोनिल के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। इस वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल FeC2O4 और इस पे चार्ज लगा होगा दिस इज द कॉम्प्लेक्स FeC2O4 होल थ्राइस, इसके ऊपर -4 चार्ज। अब हमसे पूछेगा ये बताओ आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। अब देखो बच्चों C2O4 किसको लिख रहे हैं हम? C2O4 हम इस लिगेंड को लिख रहे हैं। ये लिगेंड कैसा होता है? बाइडेंटेट लिगेंड में आपने एग्जांपल लिखा था, मतलब ये एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऐसे कितने लिगेंड लगे यहाँ पर? 3। तो एक लिगेंड अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो 3 कितने बनाएंगे? 3 × 2 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो भले ही यहां पर 3 लगे हैं, लेकिन इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाएगा। ये जब लिगेंड की तरह काम करेगा तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। यहां पर 6 थे तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही आया। क्यों? क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं, वो अपने 6 अलग अलग बॉन्ड बनाएंगे, इसी वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। लेकिन इस केस में 3 लगे हुए हैं, लेकिन ये 2 बॉन्ड एक साथ बनाते हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा।
नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारे पास काउंटर आयन। व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर आयन? काउंटर आयन का मतलब होता है ब्रैकेट से बाहर अगर कोई आयन लिखा हुआ है, तो जैसे कि CONH3 6Cl3 लिखा हुआ है बाहर, या फिर K4FeCN6 ये लिखा हुआ है बाहर, तो ब्रैकेट से बाहर जो चीज लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड काउंटर आयन। द आयन्स which dissociate from the coordination compound when dissolved in water, या फिर अपने एक्वस सॉल्यूशन में जब इनको डिसॉल्व करते हैं तब जो डिसोसिएट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड काउंटर आयन। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स को सपोज हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाता है इस तरीके से। तो ये आयंस Cl नेगेटिव आयंस जो इस कॉम्प्लेक्स से जब इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो अलग हो गए, सेपरेट हो गए और डिसॉल्व हो गए, तो इनको बोला जाएगा काउंटर आयंस। दीज आर कॉल्ड काउंटर आयंस। तो वो आयंस जो डिसोसिएट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स से जब उनको डिसॉल्व किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए, दे आर कॉल्ड काउंटर आयंस। ऐसे ही अगर मैं K4FeCN6 इसको डिसॉल्व करता हूं एक्वस सॉल्यूशन में तो ये भी क्या बनाएगा, 4K प्लस आयन बनाएगा प्लस FeCN6 4 माइनस। अब देखो बच्चों, इस चीज से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, होम एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स जब पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा? हाउ मेनी आयंस विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन दिस कॉम्प्लेक्स इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? तो यहां पर देखो 4 आयंस तो K प्लस के ही बन गए और एक आयन जो है वो ये बना, दिस इज अ कंप्लीट एनायन। तो 4 और 1 कितने आयंस बने? टोटल 5 आयंस। इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कितने आयंस बनेंगे? 3 तो ब्रैकेट से बाहर लिखे हुए हैं, तो 3 आयंस तो ये हो गए और ये पूरा एक कैटायन बन रहा है, तो 3 + 1 = 4। 4 आयंस विल बी फॉर्म्ड। तो काउंटर आयन पे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक कॉम्प्लेक्स दे देगा, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर काउंटर आयन होंगे, सेंट्रल मेटल एटम होगा, लिगेंड लगा हुआ होगा, आपको बोलेगा कि इसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो बताओ कितने आयंस बनेंगे टोटल। तो आप कॉम्प्लेक्स आयन प्लस काउंटर आयन को काउंट करके अपना आंसर लिखेंगे। ये हो गया काउंटर आयन। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा? तो ये जो ब्रैकेट के अंदर आप चीज लिख रहे हो इसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जब हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। The spatial arrangement of ligands around central metal atom is called coordination polyhedron. Example: CONH3 3+ कोबाल्ट NH3 इस तरीके से अरेंज होते हैं कोबाल्ट के चारों तरफ। तो ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ऐसे ही NiCN4 2-, तो यहां पर Cn लिगेंड है, इस तरीके से अरेंज होगा। सॉरी, NiCl4 Cl4 2-, तो निकल इसके चारों तरफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्लोरीन लगा दो, ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन।
तो 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरीके से लिगेंड्स अरेंज्ड हैं अराउंड दिस सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो ये थे टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दैट विल बी यूजिंग इन दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।